हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं दोस्तों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश के विस्तार को लेकर के, ठीक है। तो हमने बखूबी जाना था किस तरह से उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार था और देशांतरीय विस्तार था, ठीक है। तो इसके बारे में जान लिया। फिर यदि हम बात करें तो हमने ये भी जाना था कि कुल अक्षांशीय विस्तार जो था वो 6.9 कुछ कर करके था, और देशांतरीय कुल विस्तार भी हमने जान लिया, ठीक है। अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि ये ग्लोब होता है, और ग्लोब पे बीच में जो ये रेखा होती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये इसी को हम बोल देते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समांतर जो खींची गई इस तरह से लाइन हो, काल्पनिक लाइन होती है, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इन्हें बोल देते हैं हम अक्षांश, अक्षांश बोल देते हैं। और भूमध्य रेखा के जो लंबवत खींची हुई रेखाएं होती हैं, मतलब जैसे इस तरह से हम डाल देते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये लंबवत रेखा होती है भूमध्य रेखा के खींची हुई लंबवत काल्पनिक रेखा। तो इस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोल देते हैं, इसे देशांतर बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं वो समांतर के मतलब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और भूमध्य रेखा के लंबवत खींची हुई रेखाएं जो होती हैं ये देशांतर कहलाती हैं। तो हमने कल बात कर ली थी उत्तर प्रदेश के अक्षांश विस्तार की और देशांतरीय विस्तार की। यदि आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। तो एक तो ये साइड होगी इसकी, एक ये दिशा होगी, ठीक। तो यहाँ से जो निकाला था हमने देशांतरीय विस्तार निकाला था, और यहाँ से जो निकाला था हमने इसका अक्षांशीय विस्तार निकाला था, ठीक। अब यहाँ से प्रश्न ये बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश की लंबाई, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, और फिर यदि हम बात करें इसकी चौड़ाई की तो ये चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो इस चीज को हम जान लेते हैं। प्रश्न यहीं से बनेगा कि उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, उत्तर प्रदेश की कुल चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश की लंबाई, उत्तर प्रदेश की लंबाई। और लंबाई की यदि हम बात करें तो इसको हम लेके चलेंगे कैसे, लंबाई हम लेके चलेंगे इसकी पूर्व से पश्चिम, ठीक है। इधर पश्चिम दिशा हो गई और इधर पूर्व दिशा हो गई, यानी पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम में जो इसकी लंबाई है वो 640 किलोमीटर है, या 650 करेक्ट है, तो 650 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम, यानी चाहे वो इधर से कह दो, चाहे इधर से पूछ ले, इधर से पूछ ले, भी लंबाई तो यही होगी ना। चाहे पश्चिम से पूर्व कहते हैं, पूर्व से पश्चिम कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं चौड़ाई की, यानी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, कुछ भी कह देते हैं यार। उत्तर प्रदेश की चौड़ाई, उत्तर प्रदेश की चौड़ाई, उत्तर प्रदेश की चौड़ाई की यदि हम बात करें तो 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर। और ये कैसे बैठेगी, उत्तर से दक्षिण की ओर बैठेगी, ठीक है। 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को लेकर के। यदि हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की तो 32,87,963 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी हम लिख लेते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ से अगला प्रश्न हमारा ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो संपूर्ण भारत का कितना है, या पूरे भारत का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश के पास है। तो 7.3, या हम बोल सकते हैं 7.3% भाग जो है उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत में बनता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं
कि संपूर्ण भारत का कितना क्षेत्रफल है इसके पास। संपूर्ण भारत का 7.3% क्षेत्रफल है। एक प्रश्न ये बना। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बन जाता है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। प्रथम राज्य है। एक प्रश्न ये बना कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है, और यदि हम बात करें कि भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग हम कह सकते हैं 24 करोड़ कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान में भारत के अंदर 24 करोड़ आबादी रहती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की जनसंख्या लगभग 24 करोड़, लगभग 24 करोड़ लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। या फिर हम इसको पूरे आंकड़े को यदि लिखें तो पूरा आंकड़ा इसका ये हो जाएगा ये, ठीक है। यदि हम बात करें कुल जनसंख्या की तो वो ये है, और नहीं तो आपने ये याद रखना लगभग में 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो यहाँ से हमने क्या फैक्ट जाने, एक तो फैक्ट हमने ये जाना कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर हमने ये जाना कि संपूर्ण भारत का 7.3% क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है। फिर अगला प्रश्न हमने ये जाना कि उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम स्थान रखता है, यानी पहला राज्य है जनसंख्या में, और लगभग 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। फिर यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के आधार से भारत का कौन सा राज्य है। तो यदि हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है, और दूसरा नंबर जो आता है वो अपने उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रथम राज्य, तो उसका वो कौन है, राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रथम राज्य जो है वो क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल बनता है 342,229 वर्ग किलोमीटर, ये जो है राजस्थान का क्षेत्रफल पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक प्रश्न ये जान लेते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा है। तो देखिए, हम उत्तर प्रदेश तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न भी हम लिख लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की यदि हम बात करें, भारत का सबसे छोटा राज्य, अगर हम बात करें जनसंख्या में तो सिक्किम है, और यदि हम बात करें क्षेत्रफल में तो वह गोवा है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अभी हमने बात करी थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश है, सॉरी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें लगभग 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है।
अब हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अब इससे पहले बड़े बड़े कौन कौन से, इन्हें हम जान लेते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्य, ठीक है। अब यदि हम बात करें यहां से कि प्रथम स्थान कौन सा है, प्रथम, तो प्रथम राज्य की यदि हम बात करें तो उसका नाम है राजस्थान, ठीक। तो प्रथम राज्य राजस्थान हो गया। और दूसरे की यदि हम बात करें कि दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य आ जाता है यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और यदि हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा आ जाता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर है हमारा उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य महाराष्ट्र, और चौथा राज्य है वो है अपना उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो एक प्रश्न तो यहां से मिला, जनसंख्या में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में प्रथम राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल में चौथा स्थान जो है वो किसका है, अपने उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। विश्व स्तर पर एक प्रश्न ये बनता है कि यदि हम बात करें तो पूरे विश्व की, ये पूरा वर्ल्ड जो है 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, और इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत आता है। और यदि हम बात करें तो भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आता है, तो भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, और भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पर है। आपको ज्ञात होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो चाइना है, चीन, और दूसरे नंबर पर जो आता है वह भारत आता है। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, और क्षेत्रफल के स्थान पर भारत का स्थान कौन सा है, वह है 7वां। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। चलिए, भारत का स्थान विश्व में, भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 7वां है, ठीक है। कौन सा भैया, भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां है। अब इससे पहले यदि हम बात करें 8वें देश की, तो 8वां देश, 7वां तो भारत हो गया, 8वां हो गया अर्जेंटीना। लेकिन प्रथम कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, 5वां कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं सभी राज्यों के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी प्रथम, तो प्रथम इनका क्रम हम यहाँ से ये बना के चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले स्थान पर आएगा रूस। रूस के बाद जो देश आएगा उसका नाम है कनाडा, और कनाडा के बाद जो तीसरा स्थान आएगा उसका नाम है यूएसए, मतलब अमेरिका, और अमेरिका के बाद जो नाम आएगा वो है चीन, और चीन के बाद जो नाम आता है वह है ब्राजील, और ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो भैया आ जाता है वह है अपना भारत, और भारत के बाद जो आता है उसका नाम है अर्जेंटीना, ठीक है। तो यहां से एक फैक्ट ये भी याद रखना है आपको कि हमारे भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, ठीक है। अब यहां से पहले नंबर पर कौन हो गया, रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर कौन हो गया, चीन, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर ये रहा अपना भारत, और 8वें नंबर पर रहा कौन, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की यदि बात करें तो ये भारत के बाद नंबर आता है इसका। फिर यहाँ से 8, आपने बस ये 7 ही याद रखने हैं। यही पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, तो भैया रूस है, और भारत का स्थान कौन सा है,
तो वो 7वां है। और 8वें स्थान की यदि हम बात करें तो अर्जेंटीना का है। नमे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नमे की जरूरत पड़ती है तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। नवा स्थान है कजाकिस्तान का, कजाकिस्तान। चलिए अब आगे बात करते हैं कि यहाँ से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। यदि भारत के क्षेत्रफल की हम बात करें तो आपको बखूबी याद होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए लिख लेते हैं इसको। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे कि और क्या क्या प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश से बन सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है या कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। तो यदि हम बात करें यहाँ से तो उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यदि हम बात करें राज्यों की तो 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। यदि पूछा आपसे कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो वह 9 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। फिर प्रश्न पूछेगा यहाँ से 4 राज्यों में से 3 राज्य तो वे दे देगा जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है और एक राज्य वह दे देगा जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा नहीं बनाता है। तो वहां से पूछ लेगा निम्न में से किससे सीमा बनाता है या किससे सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, फिर एक सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनती है हमारे उत्तर प्रदेश से। प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है। तो नेपाल एक ऐसा देश है जो हमारे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल क्या है, एक देश है और उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। तो सबसे पहले तो हम इन फैक्टों को लिख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है या 9 राज्यों के साथ लगा हुआ। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैप के थ्रू से भी हम इसको जान लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कुल 9 राज्यों से लगती है या बनाता है, बात एक ही है। जिनमें एक केंद्र शासित कहते हैं हम, या संघ शासित कहते हैं या संघ क्षेत्र कहते हैं, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश है और उस प्रदेश का नाम क्या है, दिल्ली। ठीक है, आप जानते होंगे यदि हम वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक प्रदेश दिल्ली है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुल 9 राज्य हैं जो मतलब भारत के कुल 9 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और उन्हीं में एक राज्य है दिल्ली। अब बाकी 8 राज्य कौन कौन से इनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, तो इन सबको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 8 राज्यों में पहले राज्य की यदि हम बात करें तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश ले लेते हैं, हिमाचल प्रदेश। दूसरे राज्य की यदि हम बात करें तो हम हरियाणा ले लेते हैं, हरियाणा। तीसरे राज्य की हम बात करें तो राजस्थान ले लेते हैं। चौथे राज्य की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश ले लेते हैं। 5वें राज्य की हम बात करें तो बिहार आ जाता है और छठे राज्य में आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। 7वां राज्य हम इधर लिख देते हैं और वह है उत्तराखंड, और 8वां राज्य है आपका झारखंड। और यदि 9वें राज्य की हम बात करें तो ये हमने लिख ही दिया है, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने जाना कि उत्तर प्रदेश भारत के 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली भी है। और वे कौन कौन से है आपका प्रदेश। ठीक है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां बिहार, छठा छत्तीसगढ़ और
8वें की हम बात करें, 7वें की, तो उत्तराखंड, और 8वां झारखंड, और 9वां दिल्ली। अब एक प्रश्न यहां से ये पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है, तो उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनती है वह नेपाल देश के साथ बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है, नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ये जो 9 राज्य हैं, मतलब 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली। तो हम ये बात करेंगे, यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस राज्य से लगा हुआ है, या उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो इस चीज को हम जानेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हमने अभी जाना था कि उत्तर प्रदेश के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत के जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो हम एक एक कर करके प्रत्येक राज्य के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, या लगे हुए हैं, या सीमा बनाते हैं। इसमें एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो उसका नाम आ जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, मैपिंग भी करेंगे, मैप के द्वारा मैं नक्शे में दर्शाऊंगा कि कौन सा राज्य कहां पर मिला हुआ है, कितनी सीमा बना रहा है। तो पहला पॉइंट हम यही लिख लेते हैं, क्या कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो उत्तरी राज्य है, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश है और एक उत्तराखंड है। और यदि देश की हम बात करें तो नेपाल देश सीमा बनाता है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा, उत्तर प्रदेश को मैं यूपी लिख रहा हूं, उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के साथ, नेपाल के अतिरिक्त या अतिरिक्त को हम अलावा भी बोल देते हैं, नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है या बनती है, लगी हुई है। ठीक है, अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो अगला पॉइंट इस प्रकार है कि यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जो विदेशी राष्ट्र है वह है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र, राष्ट्र कहते हैं या देश कहते हैं, बात एक ही है, वह कौन सा है, नेपाल। तो ये चीज भी हमने जान ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे, प्रश्न ये बनेगा आपसे कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऐसे 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इनको हम जान लेंगे, और जानेंगे हम कैसे, पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, या सीमा बनाते हैं, साझा करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं इनको जान लीजिए। जानने से पहले इनकी दिशा भी लिख लेते हैं। हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो एक एक करके इनके हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले नाम आ जाता है महाराजगंज का, नंबर 1 महाराजगंज। दूसरे नंबर पर आ जाता है सिद्धार्थनगर। और तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो तीसरे जिले का नाम आ जाता है बलरामपुर। चौथे का नाम आ जाता है श्रावस्ती। और यदि हम बात करें 5वें जिले की, तो 5वें जिले का नाम आ जाता है बहराइच। और छठे का नाम आ जाता है लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी, और सातवें की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता है हमें पीलीभीत। पीलीभीत। तो ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करेगा, किन्हीं 3 उन जिलों के नाम दे देगा जो नेपाल के साथ सीमा करते हैं, और किसी एक अलग जिले का नाम दे देगा, जैसे जिला मुरादाबाद दे दे, संभल दे दे, हापुड़ दे दे, ये बदायूं दे दे, और पूछ लेगा बताइए कौन सा नेपाल के साथ सीमा नहीं करता है। तो पहला फैक्ट हमने ये जाना कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जिनका क्रम पूर्व से पश्चिम, देखिए क्रम भी पूछ लेता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। यदि हम बात करें तो जैसे ये 4 दिशाएं होती हैं, इसको हम पश्चिम बोलेंगे, इसको पूर्व बोलेंगे। तो हमने इधर से जाना है, इधर से, ठीक है। कौन कौन से भैया, नंबर 1 बलरामपुर, नंबर 1 ये यहाँ पर, नंबर 1 महाराजगंज, नंबर 2 सिद्धार्थनगर, तीसरा आया था बलरामपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, छठा लखीमपुर खीरी, और सातवां आया था है पीलीभीत, जो बरेली के पास पड़ता है, ठीक है। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, क्या क्या प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश से बन सकते हैं। उत्तराखंड, सबसे पहले राज्य की हम बात करें तो पहला राज्य आता है उत्तराखंड, और प्रश्न करेगा कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो 7 जिले, यूपी के 7 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा करते हैं, सीमा बनाते हैं। और यदि हम बात करें तो पहला जिला सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा आपका मुरादाबाद, पांचवा आपका रामपुर, और छठे की यदि हम बात करें तो बरेली, और सातवां पीलीभीत। तो आपने ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं या सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक। चलिए अगला यदि हम बात करें तो एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। 8 राज्य थे ना एक केंद्र शासित प्रदेश, तो पहला राज्य तो हमने ये जाना उत्तराखंड। चलिए इस पर नंबर डाल देते हैं, ये नंबर 2 हो गया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है, एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, एकमात्र, और इसका नाम क्या है, सहारनपुर। और यदि हम बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर एकमात्र जिला है यूपी का जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले को ये 3 राज्य टच करते हैं। कौन कौन से, उत्तराखंड जो हमने यहाँ लिखा, उत्तराखंड जो यहाँ भी है, सहारनपुर उत्तराखंड से सीमा बना दिया, दूसरा हिमाचल प्रदेश, और तीसरा हरियाणा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर भारत के कितने राज्यों से लगा हुआ है। तो 3 राज्यों से लगा हुआ है, और वे कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। फिर आगे यदि हम बात करें तो अगला तीसरा नंबर का राज्य है हमारा झारखंड। तो झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र सीमा बनाता है, या ऐसे कह दीजिए कि झारखंड से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जो जिला है वह है सोनभद्र। और सोनभद्र की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है, और उत्तरी जिला जो है वह सहारनपुर है। और यदि हम बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी बलिया और शामली, ठीक। सोनभद्र झारखंड के साथ सीमा बनाता है, और सोनभद्र भारत के 4 राज्यों से भी लगा हुआ है, या कह सकते हैं कि सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और वे 4 राज्यों की यदि हम बात करें तो कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। एक है आपका बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा जो आ जाता है उसका नाम है मध्य प्रदेश, ठीक। तो झारखंड का 7 यानी सोनभद्र, यूपी का जिला सोनभद्र झारखंड राज्य से लगा हुआ है, और सोनभद्र
भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा कर रहा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लिखा है ये मैंने, और यहाँ पर मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं कि अगला कौन सा राज्य है और कौन से राज्य से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगला राज्य है बिहार। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ सीमा बना रहे हैं, तो यहाँ पर 7 जिले। देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले ही नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे थे, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा में हिस्सा ले रहे थे, और उत्तराखंड के साथ भी 7 ही जिले सीमा साझा कर रहे थे। और यदि हम बात करें यहाँ पर बिहार की, तो बिहार से भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और इन जिलों की यदि हम बात करें तो इनके नाम इस प्रकार है। नंबर 1 महराजगंज, नंबर 2 कुशीनगर, नंबर 3 देवरिया, नंबर 4 बलिया, नंबर 5 गाजीपुर, नंबर 6 चंदौली, और नंबर 7 पर आ जाता है आपका सोनभद्र। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 1 2 3 4 ये 4 जिले हैं, ये उत्तर प्रदेश के 4 जिले बिहार के साथ सीमा बना देते हैं, और यहाँ से किसी एक को हटा देगा। यहाँ पे हम रख देते हैं मुरादाबाद, और आपको दे देगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो बिहार के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो वह कौन सा है? मुरादाबाद, क्योंकि मुरादाबाद हमने अभी लिखा है। जबकि सोनभद्र, चंदौली, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज जो है बिहार के साथ सीमा बनाते हैं, मुरादाबाद सीमा नहीं बनाता है। तो कौन सा जिला था यहाँ पर बताइए? अभी गाजीपुर। ठीक है, चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं और गाजीपुर लिख देता हूं। गाजीपुर, गाजीपुर। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, जिनमें दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया। ये वाला राजस्थान है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है? 3 राज्यों से, जिनमें राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया और हरियाणा, या इधर से कह दीजिए हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। अगले यदि हम बात करें, जो 5वां राज्य है वह है दिल्ली, और दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मात्र 2 ही जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, जिसमें नाम आता है आपके गाजियाबाद का और गौतम बुद्ध नगर का। तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद किससे सीमा बनाते हैं? दिल्ली से। अगले राज्य की यदि हम बात करें तो 6 नंबर का राज्य है आपका हरियाणा, और हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। और उन 6 जिलों की यदि हम बात करें तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, तो हरियाणा से जो जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के, सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। और यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से भारत का यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र, जो सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। यदि यहां से हम क्वेश्चन उठाएं तो एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगती है? तो वह है मध्य प्रदेश। और यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, या ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर देते हैं। तो चलिए इनको भी हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट और आगे चलते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश कौन कौन से 11 जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के इसके साथ? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन। तो यहां से प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमावर्ती है, सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है। तो ये 11 जिले हैं, और ये आपने याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं।
पहले स्थान पर सोनभद्र, दूसरे पर मिर्जापुर, तीसरे पर प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोलते थे हैं। देखिए यदि हम बात करें प्रयागराज की तो पहले प्रयागराज ही नाम था, लेकिन जब मुगल बादशाह अकबर का टाइम आया तो उसने अपने पीरियड में इसका नाम इलाहाबाद रख दिया। और यदि हम बात करें वर्तमान में तो योगी सरकार ने इसका, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उन्होंने फिर से इसका नाम प्रयागराज कर दिया। तो नंबर 3 पर प्रयागराज, नंबर 4 चित्रकूट, नंबर 5 बांदा और छठे नंबर पर आता है महोबा, 7वें नंबर पर आ जाता है झांसी, 8वें नंबर पर आ जाता है बलिया, 9वें नंबर पर आ जाता है आपका आगरा और 10वें नंबर पर इटावा और 11वें नंबर पर आ जाता है जालौन। तो ये 11, अच्छा हाँ ललितपुर। तो ये 11 राज्य मतलब 11 जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक और फैक्ट यहाँ से हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको हम बोलते हैं ललितपुर, और ललितपुर 3 ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम बात करते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से एक राज्य से घिरा हुआ है, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा किसके 3 ओर से घिरा हुआ होने के कारण उसका नाम त्रिपुरा जाना जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर की, और ललितपुर जो है 3 ओर से घिरा हुआ है और वह घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर, ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो जैसे कि अभी आपने देखा क्या उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से सीमा बना दिया मध्य प्रदेश, तो सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है या साझा करता है? साझा करता है। एक और पॉइंट हम यहां पर लिख लेंगे क्या कि उत्तर प्रदेश भारत के 9 राज्यों के साथ, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ बनाता है। तो सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं न्यूनतम सीमा, और न्यूनतम सीमा किसके साथ बनाता है? हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना। अगले फैक्ट की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आ जाएगा प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला ललितपुर ऐसा है कि ये मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को जो जोड़ता है, ये सबसे कम जिलों से जो सीमा साझा करता है वह ललितपुर ही है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कम जिलों से सीमा जो बनाता है वह कौन बनाता है? ललितपुर। यानी उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज तक का कंटेंट। यहाँ से आगे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि ये चीजें आपको यहाँ तक पसंद आई हो, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी बात क्या, अब लगातार सभी सब्जेक्टों की वीडियो हम यहाँ पर डालेंगे। आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जा रही है और जीके भी पढ़ाई जा रहा है, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, और यदि हम बात करें तो ट्रिक के आधार पर भी वीडियो आपको दी जा रही है। तो दोस्तों कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।